और इसीलिए स्टडिंग मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टिंग फील होने लगती है। हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। जब भी हम पढ़ने का सोचते हैं तो काफ़ी हैवी फील होने लगता है। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ एकेडमिक कमबैक सीरीज। ये सीरीज उन सभी के लिए है जिन्हें एकेडमिक कमबैक करना है, जो एकेडमिक कमबैक करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अनरियलिस्टिक स्टडी रूटीन्स और अनरियलिस्टिक गोल्स की बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाली कि तुम अगले दिन से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, यू विल बिकम रातों रात तुम एक टॉपर बन जाओगे। दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि तुम एक रियलिस्टिक स्टडी रूटीन कैसे डेवलप कर सकते हो, एंड तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, एंड लास्टली तुम एक हेल्दी स्टूडेंट माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। ताकि तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए मोटिवेट होके ना पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू कि तुम लॉन्ग टर्म में एक बेटर स्टूडेंट बन सको। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो आज का हमारा फोकस है रीसेटिंग योर स्टडी हैबिट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द पीपल जिन्हें पढ़ना है बट उन्हें समझ नहीं आता है कि वो शुरू कहाँ से करें, वो एक रूटीन कैसे सेट करें, कैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग रूटीन तो बनाते हैं 8 घंटे 10 घंटे, हमें पढ़ना है, वी वॉन्ट टू स्टडी फॉर 10 आवर्स और 8 आवर्स, बट हमें ये पता नहीं है कि हम शुरू कहाँ से करें। मतलब अचानक से तो हम 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस डू दिस मिस्टेक। सो in this video I am going to tell you, the starting thing, how you can kickstart that routine. That is the thing I want to discuss in this video. हम लोग एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसलाइन से अपनी स्टडी हैबिट्स को डेवलप करेंगे। So for that purpose, in this video, I will help you start a simple 1 month study reset, और तुम कह सकते हो 1 month study challenge. That too without extreme pressure and without depending on motivation every single day. So before I tell you कि ये 1 month study reset है क्या, हम थोड़ी सी बात मोटिवेशन और हैबिट की कर लेते हैं। क्योंकि एज आई ऑलवेज से सोल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू इज़ वेट फॉर मोटिवेशन टू स्टार्ट स्टडी। मैं अगले घंटे पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा, मैं नेक्स्ट मंडे से अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो हम हमेशा मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं ताकि हम पढ़ना शुरू कर सकें। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मोटिवेशन स्टेबल नहीं होती है। कुछ दिन आसमानों पे और कुछ दिन बिल्कुल ज़मीन के अंदर। और इसीलिए स्टडिंग मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टिंग फील होने लगती है। हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। जब भी हम पढ़ने का सोचते हैं तो काफ़ी हैवी फील होने लगता है। सी इन रियलिटी ब्रेन काफ़ी मुश्किल और मेंटली हैवी चीज़ों को नेचुरली अवॉइड ही करता है। इसीलिए जब तुम सडनली 8 घंटे 12 घंटे का रूटीन बना लेते हो एंड देन यू ट्राई टू फॉलो इट, तो तुम इवेंचुअली फेल कर जाते हो। दैट इज़ बिकॉज तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, नॉट बिकॉज यू आर लेजी। इट इज़ बिकॉज दैट यू आर नॉट लेजी बट इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग एंड चैलेंजिंग। और वही रीज़न है कि हैबिट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। हैबिट चीज़ों को नेचुरल फील कराती है। जैसे कि ब्रश करना तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक काम है, तुम्हें उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, यू डोंट हैव टू पुट। वो तुम्हें काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिंग नहीं लगता है, राइट? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इफ़ वी वांट, हम स्टडिंग को भी अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। वी कैन मेक इट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि काफ़ी नेचुरल फील होगा। काफ़ी ऐसा फील होगा कि यार तुम तो रोज़ ही पढ़ते हो, इसमें नया क्या है, इसमें हार्ड क्या है। सो फॉर दैट पर्पस आई मेड दिस 1 month स्टडी रीसेट, जो कि तुम्हें किक स्टार्ट देगी कि तुम अपना रूटीन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा बेस डेवलप करेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और एक बार द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग इज़ द स्टार्टिंग फेज़। एक बार तुम इस स्टार्टिंग फेज़ से बाहर निकल जाते हो, सो इवेंचुअली तुम अपने सारे गोल अचीव कर सकते हो।
Now let's talk about the real deal, and that is what is this 1 month reset plan and तुम इसे कैसे फॉलो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 मंथ का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 30 डेज। तो हम एक मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना। इन फर्स्ट वीक व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम्हें सिर्फ 30 मिनट पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। तुम्हें एक दिन में बस 30 मिनट पढ़ना है एंड हर दिन तुम्हें सेम टाइम पे पढ़ना है। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हें हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ना है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, बट तुम्हें हर दिन पढ़ना है, दैट टू ऑन सेम टाइम। तुम संडे को एक्सक्लूड कर सकते हो, ऑन दैट डे यू कैन टेक रेस्ट और डू समथिंग एल्स। अब चलते हैं हमारे सेकेंड वीक पे। सेकेंड वीक में तुम्हें इस टाइम लिमिट को और 30 मिनट इंक्रीज करना है, सो दैट इज़ अराउंड 1 आवर। सो तुम फर्स्ट वीक में 30 मिनट्स पढ़ रहे थे एंड इन सेकेंड वीक तुम 1 आवर पढ़ने लगोगे। आई मीन तुम्हें पढ़ना है, राइट। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वीक। थर्ड वीक में तुम्हें 30 मिनट और इंक्रीज करना है एंड अब तुम समझ ही गए होगे कि फोर्थ वीक में भी तुम्हें 30 मिनट्स और इंक्रीज करना है। सो एवरी वीक हम 30 मिनट्स अपना जो टाइम लिमिट है उसको इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं एंड इवेंचुअली इन फोर्थ वीक यू विल रीच द टाइम लिमिट ऑफ 2 आवर्स। सो सी अब तुम एक मंथ में 2 घंटे पढ़ सकते हो। आई मीन तुमने 2 घंटे पढ़ने का रूटीन सेट कर लिया है, दैट टू इन जस्ट 1 मंथ एंड विदाउट फोर्सिंग योर सेल्फ और फीलिंग रियली मेंटली एग्जॉस्टिंग कि ये काम तो मुझसे होने ही नहीं वाला है। काफ़ी इजी फील होगा, काफ़ी डूएबल फील होगा एंड तुम आराम से 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये था हमारा 1 मंथ रीसेट प्लान। सो नाउ लेट्स टॉक व्हाई दिस मेथड विल वर्क। ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मेथड इज रियली सिंपल एंड डूएबल। दिस इज समथिंग योर ब्रेन कैन एक्चुअली अचीव इंस्टेड ऑफ दोज अनरियलिस्टिक गोल्स जो कि पूरे भी नहीं होते हैं एंड दैट मेक यू फील लाइक अ लूजर। अगर इसके पीछे का मैकेनिज्म समझे तो जब तुम फर्स्ट वीक में यू विल स्टडी फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट इज़ नॉट अ बिग टाइम। तुम्हें वो उतना हार्ड नहीं लगेगा। 30 मिनट पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी तुम्हारे दिमाग को। और जैसे ही तुम 30 मिनट पढ़ लोगे तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होगा। तुम्हें लगेगा कि वाह मैंने कोई काम कर लिया है और बिकॉज ऑफ दैट योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड अप। धीरे धीरे जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो जा चुका है पढ़ने में, दैट विल स्टार्ट टू बिल्ड अप। उसके बाद जब तुम नेक्स्ट वीक 30 मिनट्स और इंक्रीज करोगे तब एंड एट दैट टाइम योर ब्रेन विल नोटिस इट। ब्रेन नोटिस तो करेगा कि तुम टाइम को इंक्रीज कर रहे हो। थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फील हो सकता है, बट हेयर विथ जस्ट लिटिल विल पावर तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ द ट्रिक हियर। तुम्हें अपने दिमाग को ज़्यादा डोज नहीं देना है एक बार में। अगर तुम एक ही बार में 2 घंटे पढ़ने का ट्राई करते तो चांसेस ये होते कि तुम इवेंचुअली गिव अप कर देते, बट जब तुम धीरे धीरे 30 मिनट टाइम लिमिट इंक्रीज करोगे तो दैट प्रोसेस विल बिकम मोर इजी एंड डुएबल। एंड ये जो मेथड है काफ़ी स्लो साउंड कर रहा होगा, काफ़ी सिंपल एंड बोरिंग साउंड कर रहा होगा, बट this is how your brain works. This is actually your brain works. There is no other magical way, my dear. तुम्हें अपने दिमाग को धीरे धीरे चेंज करना होगा। तुम इसे एक दिन में अचानक से रातों रात चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रियली इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि तुम्हें फॉलो करना है while doing this 1 month study reset. सो आवर टिप नंबर 1 इज़ कीप अ डायरी। सी, हमारा दिमाग इनविजिबल ग्रोथ को अप्रिशिएट नहीं करता है। इसका मतलब जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग को दिखना चाहिए। फॉर दैट थिंग तुम एक डायरी रख सकते हो जिसके अंदर तुम्हें आज का डेली गोल लिखना है एंड जब तुम उसे कंप्लीट कर लो तो पुट अ टिक मार्क देयर। इट इज़ सिमिलर एज स्नैपचैट स्ट्रीक्स। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, एंड दैट इज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ। सी, रिवॉर्डिंग योर सेल्फ रियली वर्क्स। जब तुम अपना वीकली गोल पूरा कर लो देन ऑन संडे यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ। और रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है दैट मेक्स यू फील हैप्पी। मेरे केस में तो वो डबल स्कूप मैंगो आइसक्रीम था। सो वट एवर मेक्स यू हैप्पी जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ। नाउ वॉट इज़ आवर टिप नंबर 3? टिप नंबर 3 इज़ डोंट गिव अप। यस माई डियर, डोंट गिव अप। अगर
बीच में जब तुम इस मेथड को फॉलो करोगे तो मे भी हो सकता है 1 या 2 दिन तुम अपना जो डेली गोल है वो मिस कर जाओ, बट डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आज तुमने अपना गोल मिस कर दिया है, इट्स टोटली फाइन, कल तुम फिर से स्टार्ट करो। द थिंग हियर इज़ दैट कि तुम्हें परफेक्शन मेंटेन नहीं करना है। यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप, यू जस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। अगर 1-2 बार गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें वापस से उठना है एंड यू नीड टू कंप्लीट दिस मेथड। वो ज़्यादा मैटर करता है रैदर दैन कि तुम इसे परफेक्टली, टोटली परफेक्शन के साथ कंप्लीट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टिप नंबर 4 एंड दैट इज़ इफ़ नीडेड रिड्यूस द टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने इस मेथड में तुम्हें 30 मिनट्स का टाइम पीरियड बताया, राइट? कि तुम्हें फर्स्ट वीक में 30 मिनट्स पढ़ना है एंड देन तुम्हें 30 मिनट इंक्रीज करना है। तो इन सम केसेस कुछ लोगों के लिए ये 30 मिनट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मे बी तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो, और अगर ये तुम्हारा केस है, तो अगर तुम्हें ऐसा फील होने लगे तो इट्स टोटली टोटली फाइन। तुम्हें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टोटली फाइन। तुम्हें अपना टाइम लिमिट है वो रिड्यूस कर देना है। तुम्हें टाइम लिमिट इतना तक रिड्यूस करना है जब तुम्हें रेजिस्टेंस फील ना हो, मतलब तुम्हारे दिमाग को हेवी फील ना हो। चाहे वो 20 मिनट हो या 10 मिनट हो, डजेंट मैटर। तुम्हें उसे रिड्यूस कर देना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ एंड देन तुम उसको इवेंचुअली इंक्रीज करते जाओ। यहाँ पे ये हो सकता है कि 1 महीने की जगह 2 महीने टाइम लग जाए, बट इट्स टोटली वर्थ इट। हमें अपना बेस सेट करना है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है तो इट्स टोटली फाइन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग पिक्चर हियर एंड दैट इज हैबिट इज़ लाइक अ ट्री। हम यहाँ पे हैबिट बिल्ड कर रहे हैं एंड एक ट्री को अगर ग्रो करना हो तो व्हाट डू वी नीड अ सीड, राइट? तो ये 1 मंथ प्लान जो है ये सीड सो करने जैसा है। इससे तुम्हारे रूट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा रूट मजबूत होते हैं उतना ज़्यादा वो पेड़ भी मजबूत होता है, राइट? सो ये 1 मंथ प्लान अगर तुम काफ़ी अच्छे से सिंसियरली फॉलो करते हो तो तुम्हारा जो बेस है वो काफ़ी अच्छा रेडी हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट तुम इसे 3 मंथ, 6 मंथ और इवन 1 ईयर तक लेके जा सकते हो। इस प्लान को अपना टाइम लिमिट इंक्रीज करते जा सकते हो। जितना भी तुम्हें हाउ मच यू वांट टू स्टडी, 4 आवर्स, 6 आवर्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इंक्रीज दिस। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए 3 मंथ प्लान और 6 मंथ प्लान लेके आऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 1 मंथ रीसेट प्लान। तो अब हम आ गए अपने वीडियो के एंड में। अगर तुम ये रीसेट प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर यू राइट डे 1 इन द कमेंट, ताकि तुम्हें ये चीज़ याद रहे कि तुमने ये चैलेंज लिया है, और मुझे भी ये चीज़ पता चले कि कौन कौन ये चैलेंज कर रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सीरियसली टेकिंग माई एडवाइस। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर तुम वो नेक्स्ट वीडियो भी देखो, पूरा सीरीज़ देखो, मैं तो बोल रही हूँ, बिकॉज इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।